6, 8, 10, 12 और इसी तरह से आगे हम इसको इंक्लूड करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहा जाता है और ये शुरू होता है 1, 3, 5, यानी सम संख्या के अलावा जो नंबर रह जाते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, वो सभी हमारे विषम संख्या कहलाते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी तरह से इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये हो गया सम और विषम संख्याएं। फिर उसके बाद अगली संख्या आती है जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये वो संख्या है जो इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से जानी जाती है। अभाज्य संख्या जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये वो संख्या है जो अपनी संख्या से ही विभाजित हो सकती है, बाकी किसी और से विभाजित नहीं होती है। जैसे और ये शुरू होती है 2 से, 2, 3, फिर 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 के टेबल में आ सकता है, 2 से विभाजित है 4 तो 4 नहीं लिखेंगे। फिर 5, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 3 से विभाजित है, तो 6 के बाद 7 किसी से विभाजित नहीं है। 8 फिर 2 से विभाजित है तो उसको नहीं लिख सकते हैं। 9 3 से विभाजित है। 10 फिर 2 से विभाजित है तो अगले बार 11 लिखेंगे। ऐसे ही हमको आगे बढ़ना है कि कौन कौन सी संख्याएं विभाजित नहीं है, सिर्फ खुद से ही विभाजित हैं, स्वयं से ही विभाजित हैं। तो 11 के बाद फिर 12 नहीं विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा तो 12 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 13, फिर 14 विभाजित है, 15 विभाजित है, 16 विभाजित है, 17, फिर 18 विभाजित है, 19 और ऐसे ही संख्या को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद है इसी का जोड़ीदार जिसको कहते हैं विभाज्य संख्याएं, और ये जो है इंग्लिश में कंपोजिट के नाम से जानी जाती है। विभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं के विपरीत हैं, यानी ये वो संख्याएं लिखी जाती हैं जो विभाजित की जाती हैं। तो 2, 3 चूँकि यहाँ तक आ चुका था तो हम 4 से शुरू करते हैं। 4 2 से विभाजित है, इसको लिखा जाएगा। 5 इसमें है अभाज्य संख्याएं में तो उसको नहीं लिखते हैं। फिर 6 देखेंगे जो 2 से विभाजित है, उसको लिखा जाएगा। फिर 7 अभाज्य संख्या है, उसको नहीं लिखेंगे। 8 विभाजित संख्या है, इसको लिखेंगे। फिर 9 लिखेंगे, विभाजित संख्या है। 10 भी विभाजित संख्या है। 11 नहीं लिख सकते हैं, 12 लिखेंगे। 13 नहीं लिख सकते हैं, 14 लिखेंगे। तो जो विभाजित संख्याएं हैं वो हमारी कंपोजिट यानी कंपोजाइट नंबर भी कहला सकती है। तो इस प्रकार नंबर के इतने ज्ञान आपको ज़रूरी है अगर आप सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का पाठ शुरू करना चाहते हैं तो।